हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज हम एक बहुत ही डिफरेंट एंड बेसिक चीज़ पे बात करेंगे, दैट इज़ एजुकेशन पॉलिसी। मैं किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ या फिर उसके ड्रॉबैक्स के बारे में बात नहीं करूँगी, बट देन जो भी व्यू पॉइंट्स मेरे हैं मैं उसी को ही प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो एजुकेशन पॉलिसीज़ हमारे यहाँ पे हैं टिल 11th 12th तक जो है, हाई स्कूल तक बच्चे लोगों को जो है इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज़ दे नीड टू स्टडी। मुझे ऐसा फील होता है कि स्कूल में ऐसे बेसिक्स जो स्टडीज़ हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, उसको 8th तक आप रखिए। 8th के बाद में 8th तक में बच्चे को पता चल जाता है कि मैं किस चीज़ में एक्सेल कर रहा हूँ, या फिर पेरेंट्स को भी पता चल जाता है कि भैया ये इस चीज़ में एक्सेल करता है। नॉट ओनली एकेडमिक्स बट देन अदर देन एकेडमिक्स जो बच्चे हैं, किसी परफॉर्मिंग आर्ट्स है, फाइन आर्ट्स है, आपके डांसिंग है, आपका इंजीनियरिंग है, टेक्निकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, बहुत सारे फील्ड्स ऐसे हैं जिसमें बच्चा बहुत कुछ अलग से करना या फिर उसको सोचने की क्षमता जो है बहुत अलग आ जाती है। तो पेरेंट्स को समझ में आ जाता है कि भैया ये इसको ये चीज़ पसंद है, तो उसको उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ाएं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नहीं, 10th में आपके मार्क्स आना चाहिए, आपके 12th में मार्क्स आना चाहिए, वरना आपको कहीं इंटरव्यू नहीं होगा, आपको अच्छे अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, आप नहीं, इस चीज़ को आप क्रैक नहीं कर पाओगे, उस चीज़ को आप क्रैक नहीं कर पाओगे। एक पेरेंट्स की मेंटालिटी बन ही गई है कि बच्चे को जो है टिल 12th जो है बच्चे को एक एकेडमिकली उसको जो है एक अच्छा वे में उसको स्टैंड करना चाहिए। बट सी, अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसा फील होता है कि अगर आप बच्चे को एक्सपोजर नहीं दोगे, बच्चे को पता ही नहीं है कि मैं इस चीज़ के पीछे मेरा ये फील्ड आ सकता है, मैं इस चीज़ को इस फील्ड में आगे जाकर के मैं कुछ कर सकता हूँ, या फिर कुछ कर सकता हूँ मतलब क्या, सिर्फ नाम कमाना, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना या लिम्का वर्ल्ड बुक में आपका नाम आना, यहाँ तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। उसको उसी फील्ड में आगे जाके गवर्नमेंट को ऐसा कुछ करना चाहिए कि वो उस फील्ड में वो अर्न कर सके। वो रास्ता जब तक आप नहीं दिखाओगे तब तक बच्चे या उनके पेरेंट्स उस तरफ वो आगे नहीं जाएंगे। मैं एक छोटा सा किस्सा बताऊं। हमारे यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है, 3rd 4th में पढ़ता था, एंड उसको नई साइकिल मिली जो उसके हाइट से थोड़ी सी बड़ी थी। वो उसको साइकिल चलाना इतना अच्छा लगता था, वो हमारे लॉबी में ही जो है साइकिल खूब तेज तेज चलाता था। और चलाते चलाते जो है वो मतलब उसने इतना चला के प्रैक्टिस कर लिया कि उसकी हाइट से बड़ा जो साइकिल था, उस साइकिल को जो है वो 2-3 सीढ़ियाँ वो पहले ऐसी मतलब चलाते हुए नीचे उतरता था। फिर धीरे धीरे उसने हाथ भी छोड़ दिया। उसको कितना भी मना किया कि आप ऐसे मत करो, हाथ तोड़वा लोगे, पैर तोड़वा लोगे, नहीं सुना। वो क्या करता, लास्टली वो हाथ छोड़ के वो साइकिल से नीचे हो जाता। देखिए, अगर बच्चा इतना अच्छा कर रहा है 3rd 4th की एज में, उसका बैलेंसिंग, उसका डेयरिंग इतना ज़्यादा है, उसको अगर हम सही रास्ता दिखाएं कि वो किसी पार्कोर, जो एक जिम्नास्ट वगैरह है, पार्कोर वगैरह है, उन सब चीज़ों में अगर हम उसको एक्सपोजर दें, ही कैन डू दैट। उसके पास उतना कैपेबिलिटी है, मुझे ऐसा फील होता था। लेकिन वो पार्कोर करके करेगा क्या? अगर पेरेंट्स उसको उस फील्ड में देते भी हैं तो वो आफ्टर 12th या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन वो पार्कोर करके वो अर्न कैसे करेगा? अर्निंग का जरिया भी होना चाहिए ना। उसको सिर्फ अकेले अपना ही पेट नहीं पालना है, उसकी फैमिली भी होगी, बड़ा होके करेगा क्या? तो पेरेंट्स की मेंटालिटी फिर वहां तक नहीं जा पाती। अभी डांस के लिए कोई बच्चा, आजकल तो फिर भी पेरेंट्स या फिर लोगों की मेंटालिटी खुल गई है, तो भी मेरे जैसे पेरेंट्स हैं उन लोगों के लिए भी मैं बोलती हूँ, अभी जो है बच्चे के पास में उसको अपना सीपीयू बनाना है, एमिनिटीज, हम रहते इतने आइसोलेटेड एरिया में है, वी डोंट गेट एनीथिंग, पहली बात। फिर अगर मिलता भी है, हमारे पास अगर मायने भी हैं कि भैया हम लाके बच्चे को दे देते हैं, वो करेगा, तो वो सब मंगवाना, उसको उस चीज की तरफ उसके आगे बढ़ाना, मतलब कुल मिला के हमको ऐसा फील, मुझे ऐसा लगता है कि हम बच्चे को एक्सपोजर पूरी तरीके से नहीं दे पा रहे हैं। हर एक स्कूल में जो है, हर एक फील्ड 8th स्टैंडर्ड के बाद में जो है आईटी हो गया, टेक्निकल हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, बच्चे लोगों को जो है वो हार्डवेयर वगैरह सब
कुछ सिखाना चाहिए, सब कुछ रहना चाहिए कि बच्चा 8th के बाद में अपना फील्ड चूज कर ले। एंड गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि वो इस फील्ड के ऊपर जो है कुछ और बच्चा आगे जा करके कुछ एक अर्निंग कर सके इस चीज में। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है। अभी पैंडेमिक में देखिए, ये गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसीज वगैरह जो भी उसने अपना दिमाग लगाया है और पैंडेमिक सिचुएशन से बच्चों को जो है निकाले के रिजल्ट बनाने का, उन्होंने भी बहुत लोगों ने सोचा होगा, बहुत कुछ किया होगा। बट देन मुझे लगता है कि देखिए अभी 12th का रिजल्ट निकला है या 10th का रिजल्ट निकला है शायद स्टेट बोर्ड का, एंड उसमें जो है बच्चों को 90%, 90 अबव, मेंटालिटी कहाँ चली गई है बच्चे लोगों की कि वो पेरेंट को बोल रहे हैं कि तुम्हें तो इतना मार्क्स मिला था, मुझे 90%। अरे भैया, तुम बिना पढ़े पास हो गए, तुम्हारे पास इतनी सारी एमिनिटीज है। तो वो जो एक नहीं 8 तक बच्चों को फेल नहीं करना है, एक डल बच्चा भी ऊपर तक चला जा रहा है, तो वो डर ही नहीं है कि मजाल है टीचर मुझे कुछ बोल दे, टीचर मुझे डांट दे, या पेरेंट्स का भी एटीट्यूड ऐसा हो गया कि 8 तक बच्चे को फेल नहीं करना है। बच्चों को संभालना भी मुश्किल हो गया है कि उन लोगों को जो है कुछ बोल नहीं सकते आप, टेम्परामेंट ऐसा हो गया है बच्चों को। इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। अगर कोई बच्चा परफॉर्मिंग आर्ट्स में ज़्यादा अच्छा है तो लेट द चाइल्ड गो ना। जहाँ पे जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है, फाइन आर्ट्स है, आपके डांस है, भरतनाट्यम हो गया, कथक हो गया, ओडिसी हो गया, जो भी ऐसे पढ़ाई लिखाई करते हैं ये लोग, इन सब फील्ड में जो है आप जब ये सब परफॉर्मिंग आर्ट्स वगैरह में जब आप पढ़ने जाते हो तो आपके जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स रहते हैं, दैट इज़ इंग्लिश, हिंदी भी नहीं शायद, इंग्लिश, वैल्यू एजुकेशन, कल्चरल हेरिटेज एंड साइकोलॉजी, ये 4-5 सब्जेक्ट जो है आपको अकॉर्डिंग मतलब इन ये सारे चीज़ों के साथ में आपको ये सब्जेक्ट्स जो हैं आपको मतलब ये सब आपको पढ़ना पड़ता है। दैट इज़ कंपल्सरी सब्जेक्ट्स विद दीज स्पेशल कोर्सेज। तो आप जब आप उधर जा रहे हो, उस फील्ड में जा रहे हो, तो उतना ही पढ़ाओ ना। और फिर मतलब मेरा कहना यह है कि जब आप किसी फील्ड में आप पढ़ा रहे हो, बच्चे को एक्सपोजर दे रहे हो, तो गवर्नमेंट को भी ये सोचना चाहिए, ऐसा कुछ पॉलिसी बनाइए, ऐसा कुछ करिए कि बच्चा उस फील्ड में आगे जा करके वो अपनी अर्निंग कर सके। और पेरेंट्स प्लीज़ आप लोग भी जो है बच्चे लोगों को एक्सपोजर देने की कोशिश करिए। अगर बच्चा कुछ चीज़ में एक्सेल करता है तो लेट द चाइल्ड गो इन दैट फील्ड। सिचुएशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि हम पेरेंट्स भी यही सोचते हैं कि बच्चा आगे जाके इस फील्ड में कितना कमाएगा। सपोज एक डांसर भी है तो वो कितना आगे बढ़ जाएगा, कितना आगे तक जाएगा। सब गणेश जी नहीं बन सकते, सब हमारे सरोज खान नहीं बन सकते, सब रेमो डिसूजा नहीं बन सकते। ज़्यादा से ज़्यादा क्या बैक में जो डांसर्स हैं वो बन सकते हैं। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, बट देन नॉट सिर्फ डांसर्स ही नहीं है। कोई बच्चा अगर किसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ता है, अगर उसको शुरू में ही वो एक्सपोजर मिल जाता है तो वो और उस चीज़ को खोज सकता है और रिसर्च कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि एजुकेशन पॉलिसीज़ थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए। बच्चे लोगों को थोड़ा सा अपना टेम्परामेंट इतना ज़्यादा गर्म करके नहीं करके जो है थोड़ा खोजी दिमाग के होने चाहिए। थोड़ा सा ना कोई सब्जेक्ट में अगर दे आर एक्सेलिंग तो उसमें और डीप में उन्हें जाना चाहिए। हर कोई अगर कोई स्केट्स करता भी है तो एक नॉर्मल फैमिली के लिए जो है एक अच्छे क्लब में जा कर के वहाँ पे उसको जो है स्केट्स करवाना नॉट पॉसिबल। स्कूल शुड प्रोवाइड, ऐसा कुछ पॉलिसी बनाया जाए कि हर स्कूल में सारे सब्जेक्ट्स के ऑप्शंस रहे जिसमें भी बच्चा एक्सेल करता है उसको आफ्टर 8th या 9th बच्चे को जो है थोड़ा सा उसी फील्ड में आगे जाने की एक एमिनिटी, एक पॉलिसी ऐसा कुछ बनाए तो मज़ा आ जाए। और साथ में उसके अगर गवर्नमेंट कुछ अर्निंग के भी इन सारे फील्ड्स के साथ में एक अर्निंग का भी कुछ अलग से कुछ एमिनिटीज़ निकाल दे तो तब तो मज़े ही हो जाएंगे, है ना। बस मेरा इतना ही कहना था कि डील करना पड़ेगा, पैंडेमिक सिचुएशन है, अभी पास कर दिया है तो बच्चों आप लोगों को भी ऐसे ही जो लोग पास हो गए हैं प्लीज़ गो थ्रू ऑल द टॉपिक्स जो आगे आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है वो भी आप लोग पढ़ के थोड़ा सा आगे समझिए, है ना। दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले ब्लॉग में आपके साथ में मिलूंगी, तब तक के लिए स्टे सेफ, सैनिटाइज़र लगाइए, मास्क पहनिए, घर में रहिए, स्टे सेफ, है ना। बाय।